हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, 10 सॉल्व्ड और 10 अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज, जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं हमारे लास्ट वीडियोस के बिहाफ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स। हम लोगों ने हमारे सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं पूरे देश को। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ एन इंडस्ट्री। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है पूरे देश की एक्टिविटीज को। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंजम्पशन गुड? इनमें से कंजम्पशन गुड कौन सी हैं? डॉक्टर सर्विसेज, टेलीविजन, यूज ऑफ पेट्रोल, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या है मेरे पास? डी, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सर्विसेज भी किसका पार्ट है? कंज्यूमर गुड्स का। टेलीविजन भी क्या है हमारा? ड्यूरेबल गुड है। यूज ऑफ पेट्रोल भी क्या है? सिंगल यूज गुड है। तो ये सभी चीजें क्या है हमारी? कंजम्पशन गुड्स। हम लोगों ने एक वीडियो प्रिपेयर किया था कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पे। तो कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स के अंदर ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस, कि ये सभी चीजें क्या है हमारी? कंजम्पशन गुड्स है, जिसे कौन यूज करता है? कंज्यूमर यूज करता है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लोज बिटवीन। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास फर्म्स एंड इंडस्ट्री, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम लोग किस चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें 3 चीज़ों को हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंस दी, प्रोडक्शन को, इनकम को और एक्सपेंडिचर्स को। ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेट हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग बस, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि जब आप पूरे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाते हैं उन सबकी कीमतों के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। जब सिर्फ एक सिंगल प्राइस थ्योरी की बात होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट जब जनरल प्राइस लेवल पूरे देश की सभी चीज़ों की कीमतों की बात हो रही है तो किसका पार्ट बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फैक्टर सर्विसेज rendered by the household to the firms lead to real flow, money flow, service flow, both A and C। तो हम लोगों ने एक वीडियो देखा इंटरसेक्टरल फ्लो, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जब क्या जाएगा? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। या प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। जब चीज़ों का फ्लो होता है आपस में दोनों सेक्टर्स के बीच में तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रियल फ्लो का। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स लीड टू रियल फ्लो। छठा क्वेश्चन हम लोगों के पास, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस। कि जो फाइनल गुड्स होती है उसे यूज कौन करता है? तो फाइनल गुड्स कौन यूज करता है? फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कौन हो सकता है? वो एक कंज्यूमर, मतलब हम लोग भी हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दिस। इफ कार इज परचेज्ड बाय ए टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज ए कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, बोथ ए एंड सी। अगर एक गाड़ी किसने खरीदी? टैक्सी ऑपरेटर ने, तो वो उसके लिए फाइनल गुड है,
क्यों? क्योंकि वो उसने खुद यूज करनी है अपने पैसेंजर्स को इधर से उधर ड्रॉप करने के लिए। दूसरा, वो गुड्स उसके लिए क्या है, वो गाड़ी उसके लिए क्या है, फिक्स एसेट्स। मतलब फिक्स एसेट्स का मतलब कैपिटल गुड। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड सी। 8th क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेमी ड्यूरेबल गुड। इस सभी चीजों में से सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? रेडियो, वो तो लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट बन सकता है। मिल्क सिंगल यूज है, एक ही बार आप यूज करने वाले हैं। पेट्रोल क्या है, वो भी सिंगल टाइम आप लोगों ने अपनी गाड़ी में डलवाया, उसको यूज किया, गाड़ी को चलाया, वो पेट्रोल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। बट यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बी, क्लॉथ्स, सेमी ड्यूरेबल। मतलब आप लोगों ने 1 ईयर के बाद उन चीजों को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कुछ टाइम तक वो चीजें चलाई जाती हैं, उसके बाद उसे रिप्लेस कर लिया जाता है। तो यहाँ सेमी ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्लॉथ्स। 9th क्वेश्चन, रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेंशन ऑफ मनी, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रीजन क्या है? हम लोगों ने हमारा एक लास्ट वीडियो देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। उसके अंदर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंस के अंदर एक पॉइंट पढ़ा कि नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो से हमें क्या पता चलता है, इंटरडिपेंडेंस का, किस चीज की, कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स भी हैं, वो आपस में किन चीजों की वजह से एक दूसरे पे डिपेंड है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सर्कुलेट होने का इनकम का एक देश के अंदर, कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है या हाउस होल्ड सेक्टर है, उन लोगों की आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे किसी न किसी चीज को लेके जरूरत। तो हमारा आंसर क्या होगा, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। 10th क्वेश्चन है अब, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए स्ट्रोक। हम लोगों ने एक वीडियो देखा था स्ट्रोक एंड फ्लो का। स्ट्रोक वो चीज होती है जिसे हम लोग एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे मेजर करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिट्स। यहाँ सेविंग्स भी चेंज होती रहेगी, एक्सपोर्ट्स भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, प्रॉफिट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो वेल्थ मतलब हमारी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पर ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा स्ट्रोक का, वेल्थ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस, मतलब जिसे आप लोग वेरीफाई करेंगे अपने लास्ट वीडियोस के बिहाफ पे जो आप लोगों ने देखा, और आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको आंसर्स मैच करने हैं तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में एक पिक्चर्स मिल जाएगी जिसके साथ अपने आंसर्स क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th, इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड। इकोनॉमिक एजेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एजेंट होते कौन है, तब आप अपना इसका आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बिलोंग नहीं करता, हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। 13th क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर गुड। इनमें से ऐसी गुड कौन सी है जिसे प्रोड्यूसर यूज नहीं करता, यूज ऑफ मशीन टूल्स, रॉ मटेरियल, एडवोकेट सर्विसेज, हैवी मशीनरी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं उसके बारे में जानना होगा। 14th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स रेफर टू। कि जो डेप्रिसिएशन होती है किसी फिक्स एसेट्स पे वो किस वजह से क्रिएट होती है या वो क्यों अराइज होती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, फॉर्सिन ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फॉर्सिन ऑब्सोलेंस। तो आपके लिए आपको इसके आंसर्स के लिए हमारा एक वीडियो देखना होगा, 2nd चैप्टर का लास्ट वीडियो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और कैपिटल लॉस का। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स। कि इनमें से मशीन्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन नहीं होगी किसकी वजह से नहीं होगी वो आपको देखना है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, फॉर्सिन ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑल ऑफ दिस। 16th क्वेश्चन,
विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इनमें से कंजम्पशन ऑफ गुड्स या कंज्यूमर जिसे यूज नहीं करता वो कौन सी हैं? सर्विस ऑफ एन एडवोकेट, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, यूज ऑफ वेजिटेबल्स बाय हाउस होल्ड, यूज ऑफ वॉशिंग मशीन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं, उसे यूज कौन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू सही नहीं है? कैपिटल सेक्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम इज a circular flow, rest of world sector is found in closed economy, all of these. 18th question, which of following is not included in real flow? हम लोगों ने एक वीडियो देखा इंटरसेक्टर फ्लो, उसमें रियल फ्लो के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और मनी फ्लो के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। रियल फ्लो में जब चीज़ों का फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का या फैक्टर सर्विसेज का, मनी फ्लो जिसमें पैसों का लेन देन होगा। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जो रियल फ्लो में इंक्लूड नहीं होगी? गुड्स, सर्विसेज, मनी, ऑल ऑफ दिस। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इन जो आपको ऑप्शंस दिए गए इनमें से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लीकेज का पार्ट कौन सा है? हम लोगों ने लास्ट वीडियोस देखा था कि लीकेज और इंजेक्शंस के ऊपर। तो लीकेज वो आइटम्स होती हैं जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या कर देती हैं? फॉल कर देती हैं या इनकम और आउटपुट लेवल को कम कर देती हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 20th, विच ऑफ फ्लोइंग इज एन इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो इन जो ऑप्शंस आपको दिए गए इनमें से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंजेक्शन पार्ट, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या कर देती है? बढ़ा देती हैं, इंप्रूव करती हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सर्कुलेट करती हैं। टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ ऑल डेट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व जिनके आंसर्स मैंने साथ के साथ आपको बता दिए, और 10 क्वेश्चंस ऐसे जो हमारे लास्ट के वीडियोस पे हैं, जो भी हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर्स क्लियर किए। तो आप अपने आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारा यहाँ आज का जो वीडियो वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी की नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जब हमारे कुछ चैप्टर्स या 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो भी हम लोगों ने आगे स्टार्ट करने हैं।